और भाई 2 प्लेट चाट के ले आओ, है जरा जल्दी, और एक में ना मिर्चें ज्यादा। शाबाश। क्या कर रहे हैं आप? भाई तुम्हें यहाँ की चाट पसंद है ना? तुम्हें याद है शादी के शुरू दिनों में तुम मेरे साथ बाइक पे बैठ के रोज यहाँ चाट खाने आती थी। वो तब की बात थी, अब कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे इसमें शर्म की कौन सी बात है भाई, अपनी बीवी के साथ ही चाट खा रहा हूँ ना। कमाल है। हाँ ले आओ, शाबाश जल्दी लाओ। देर कर दी कमबख्त, है ना? हाँ मिर्च तेज है। इसमें तेज है? ये लो, ये तेज मिर्चों की चाट तुम्हारी और ये हल्की मिर्चों की चाट मेरी। चलो। वाह। मैं बिल्कुल पता भूल गई थी कि मुझे चाट कितनी पसंद है। भाई जब इंसान माँ और बाप बन जाता है ना, तो वो सिर्फ बच्चों के शौक उसे याद रहते, अपने सारे शौक भूल जाता है। देखा, कार का मसला नहीं था, कैपेसिटर चेंज किया मैंने। बहुत शुक्रिया बेटी, जीते रहो। मेरे पास बेटा नहीं है, लेकिन तुम्हारे होने का मुझे बहुत आसरा है। अब देखो ना, बाहर से किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाती ना 1500 रुपया ले जाता, और तुम्हारे अंकल वो तो खामखा परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। अम्मा इसे भी पैसे दे ही दे, वरना बाद में हिसाब किताब करता है। तुम पागल हो गई हो क्या? शनाज आंटी से पैसे लूंगा अब मैं? शनाज आंटी से पैसे नहीं लोगे, लेकिन उनकी बेटी से जरूर लोगे। वो 250 रुपए ना मुझे अभी भी याद है। ये 250 रुपए कब्र तक मेरा पीछे नहीं छोड़ेंगे। वैसे आंटी, आपकी बेटी जिस चीज के पीछे पड़ जाए ना, खून थुकवा के छोड़ती है। समन, मत तंग किया करो इतना। अच्छा तुम बैठो, मैं शरबत बना कर लाती। अरे नहीं आंटी, वासे भाई आ गए होंगे, मुझे जाना होगा। समन तुम फ्री हो तो आ जाओ, उनके साथ लूडो खेलते हैं, वैसे उनका मूड ऑफ है। क्यों, क्या हुआ? आपको पता तो है उनके रिश्ते का मामला बिगड़ गया। वलीद, अगर खुदा न खास्ता ये रिश्ता खत्म हो गया ना, तो मानना पड़ेगा कि अजरा जो सोच ले वो करके ही दम लेती है। उनका मुकाबला मुझसे है। अजरा भाभी जितनी भी कोशिश करने, लेकिन मैं वासिफ भाई की शादी यहीं पर करवा कर छोड़ूंगा। वैसे आंटी आपस की बात है, मैंने किसी को बताई नहीं है ना, आप बताइएगा। वासिफ भाई की अरेंज मैरिज थी, लेकिन वासिफ भाई उस लड़की को अपना दिल दे बैठे। अब ये लव मैरिज बन गई है। चल शरीफ गई। तुम्हारी हो? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जीते रहो बेटा, बहुत शुक्रिया। लूडो में हारोगे तुम। अरे वलीद, ये स्टूल तो रखते जाओ। खुद उठा कर रख लो। चलो सॉरी अम्मा, उठा। मदद तो करवा दें। जी हाँ, मैं बहुत सारे कलीदी ओहदों पर फाइज रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपनी हक हलाल की कमाई में ये छोटा सा घर ही बना पाया हूँ। शुक्र है अल्लाह का। बुरा ना मानिएगा भाई साहब, अब वो ज़माना नहीं है जिसमें हलाल और हराम की तफरीक हो। आप खुद देख लीजिए, जो जितना बड़ा हाथ मारता है वो उतने ही बड़े ओहदों पर फाइज है। मैंने शादी के लिए डायमंड का सेट बनवाया है, तुम्हें पसंद आएगा। वैसे आप लोगों का शादी का कब तक इरादा है? हम कोई डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। मोहतरमा, हम पहले आपस में मशवरा करेंगे और फिर हाँ या ना में जो भी जवाब देना होगा हम आपको बता देंगे। क्या हुआ है, क्यों शोर मचाया हुआ है? सामान आ गई, गेम खेलते हैं ना। मैं कोई बच्चा हूँ जिसका दिल बिलाने के लिए तुम लोग लूडो खेलोगे? वासिफ भाई, हम तो बच्चे ना, हमारा दिल बिलाने के लिए लूडो खेले। आजा। वैसे तुम आपस में लड़ते रहते हो, लेकिन मेरी बारी आई तो तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रही हो। भाई आओ एक गेम खेल लेते हैं। अब भाभी को मना मत करना। भाभी अभी इनकी टीम में शामिल होगी। हाँ आ जाओ आ जाओ। टीमों में शामिल सारा जहां। अम्मी, अम्मी उठ जाए। अम्मी, अरे भाई क्या कयामत आ गई है। 10 दफा कहा है कि मेरी नींद खराब मत किया करो, सारा दिन मेरे सर में दर्द रहता है, लेकिन तुम तो पूरी ददियाल पर गई हो। माँ का सुकून तो बर्दाश्त ही नहीं है। आइसक्रीम वाला आया, मुझे पैसे दे दे, वरना आइसक्रीम वाला चला जाएगा। आइसक्रीम लेनी है,
माँ का सुकून बर्बाद कर रही है? माँ का कोई ख्याल नहीं है? जाके दादी से नहीं ले सकती? दादी नहीं है ना? है अब तक नहीं आई? अरे जा चाची को बोल, जाके फोन करके पूछे। ऐसा ना हो बड़े मियाँ ने कहीं गाड़ी मार दी हो। पहले मुझे पैसे दे दें। पैसों की लगी हुई, पैसों की लगी हुई है। आइसक्रीम वाला चला जाएगा ना जल्दी। कहाँ रखती है? पकड़, ये बता चाची क्या कर रही है? सब लोग लूडो खेल रहे हैं। मजे आ रहे हैं। देखा, दादी घर पर नहीं है तो सब लूडो खेलने में मशगूल हो गए। हाँ, दादी नहीं है इसीलिए तो आप भी बेवक्त सो रही हैं। दादी घर पर नहीं है, लेकिन ये है ना मेरी दूसरी सास। चल जाए यहाँ से। दादी नहीं है, बेवक्त सो रही है। ऐ बड़ी दस, बहुत जबान चलने लगी है, सारी नींद खराब करती मेरी। नहीं, मीठा तेज रखने की जरूरत नहीं, हम मिठाई का एहतमाम करते हैं। मैं अभी फोन करता हूँ चौकीदार को, वो ले आएगा मिठाई। चले अबू। अरे अस्मा, अम्मी नहीं आई अभी तक? बहुत देर नहीं कर दी? नहीं, मेरा ख्याल है वो सईदा खाला ने खाने पर रोक लिया होगा। थोड़ी देर में ना अभी फोन करके पूछती हूँ। तुम लोग भी ना अकेले ही लूडो खेलने बैठ जाते हो। ये नहीं कि कभी झूठे मुंह बड़ी भाभी से भी पूछ ले कि भाभी आप हमारे साथ खेलेंगी कि नहीं। भाभी मसला ये है कि लूडो में सिर्फ 4 लोग ही खेल सकते हैं। हाँ तो फिर ठीक है ना। ये समन कौन सी हमारी फैमिली की है? हटाओ इसे, मैं खेलूंगी इसकी जगह। अये, इसकी तो तीनों गोटे बंद हैं। अजरा भाभी आप मेरी जगह आ जाए, मैं देखूं शाहजेब उठ गया तो मैं उसको सैंडविच बना कर दे दूं। अरे उमर के लिए भी बना देना, उमर को बड़ा पसंद है। अच्छा ठीक है, और कोई खाएगा तुम में से? नहीं भाभी, शर्त के मुताबिक जो हारेगा वो बाहर खाना खिलाएगा। भाई मैं नहीं कह रहा फिर, क्योंकि मुझे पता है मैं जीत के भी खाना ही खिलाऊंगा। चलो भी ना, क्या हिलाए जा रहे हो उसको? आप चलिए। अरे अरे भाभी, इतनी बहुत सी मिठाई मंगवा ली। ये आपके साथ आपके घर जाएगी। आप तो तकल्लुफात में पड़ गए। बेगम, सिद्दीकी साहब इसी जुमे मंगनी का कह रहे हैं। नहीं, आप ही बताएं, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? वैसे ये ठीक कह रही है, इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? हाँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी बड़ी तकलीफ के चक्कर में ना पड़े आप लोग। भाई हम घर के लोग आ जाएंगे, आके बच्ची को अंगूठी पहना देंगे। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को बुलाएं तो ठीक है, फिर तकरीब है। नहीं सिद्दीकी साहब, मेरे तमाम रिश्तेदार तो बैरून मुल्क होते हैं। मेरी बहन भी कनाडा में है, दीगर रिश्तेदार भी अमेरिका या यूरोप वगैरह में। तो आपका मशवरा ठीक है, हम घर में एक छोटी सी तकरीब कर लेते हैं। रिश्तेदारों को हम शादी के मौके पर दावत दे देंगे। भाभी, आप तैयारी की फिक्र बिल्कुल ना करें। भाई जो भी भाग दौड़ का काम है ना, वो मेरा बेटा वलीद कर देगा। जी शुक्रिया। 1 2 3। पिट गई। देख समन, अगर तूने मेरी गोद पीटी ना तो याद रखना, छोड़ूंगी नहीं मैं। इस घर में आना जाना बंद करवा दूंगी, और ये जो दरवाजा है ना, इससे अंदर कदम भी नहीं रखने दूंगी। हाँ, कोई बात नहीं अजरा भाभी, मैं छत से आ जाऊंगी। और ये गई आपकी गोटी। अरे वाह, लूडो खेली जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही टाइम पे आप जमाल भाई। अजरा भाभी बहुत बुरी तरीके से हार रही हैं। अच्छा, तो आप तो कह रही थी आप लूडो चैंपियन है खानदान की, फिर हार कैसे रही हैं? मैं अपने खानदान में लूडो के चैंपियन थी, लेकिन यहाँ पे ना सब ये बेईमानी के चैंपियन है। मेरे खानदान में कोई बेईमानी नहीं करता। हाँ, तो हम सब क्या बेईमानी कर रहे हैं? बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं। यार सारा गेम खराब कर दिया आपने। हाँ, गेम पूरा खराब कर दिया। अम्मी कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ रह गए अम्मी अब्बू, अब तक आए नहीं। तुमने फोन किया था? नहीं, मेरे जहन से निकल गया, अभी कर देती हूँ। लो, जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो 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 बैठो। अच्छा, आज तुम लोग जल्दी आ गए दुकान से?
अब्बू, वो किसी सियासी जमात ने धरना दिया हुआ था, सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। अस्मा पानी ला दो मुझे। वासिफ, बेटा ये देखो, बेटा ये मिठाई सबको खिलाओ। किस चीज की मिठाई है ये? बेटा ये वासिफ के ससुर ने भेजी है, इसकी इस जुमे को मंगनी तय हो गई है। भाभी, बस मैं तुम्हारी मंगनी की मिठाई नहीं खाऊंगी जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या लाई हो? मिठाई लेकर आई हूँ, बेबी आंटी ने भिजवाई है। अच्छा, किस खुशी में? वो वासिफ भाई की मंगनी है ना जुम्मे को। क्या? सबको वहाँ पे ऐसी ही हैरानगी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? अभी शाम तक तो वलीद बता रहा था कि वासिफ बहुत बुझा बुझा सा। आज ही तो बेबी आंटी गई है वासिफ भाई के ससुराल, वही से तो आई है मिठाई। उन्होंने आपसे जिक्र नहीं किया? किस बात का? सबको वहाँ पे बता के गई है सईदा खाला को उम्रे की मुबारकबाद देने गई थी। ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया मुझसे, या फिर शायद अजरा की वजह से किसी को ना बताया कि वो कोई नया फसाद ना खड़ा कर दे। उसकी भी तो आदत है ना दरवाजों और दीवारों के साथ कान लगाकर बातें सुनने की। पता है, एक दफा तो यही हरकत करते मैंने उसे देख लिया और फिर ऐसे तेजी से भागी कि बस क्या बताऊं। लेकिन अम्मी, इतनी राजदारी कि वासिफ भाई को खुद ही नहीं पता कि उनके अम्मी अब्बू उनके ससुराल गए थे। बेबी आंटी इतना डरती हैं अजरा भाभी से। बस बेटा, बेबी बाजी चाहती हैं कि मेरे चारों बेटे हमेशा मिलकर रहें, शायद इसीलिए हर कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं कि अजरा कोई नया फसाद ना खड़ा कर दे। मगर अजरा कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देती। आज भी उन्होंने यही किया था। आज क्या किया उसने? वासिफ भाई उनको मिठाई खिलाने लगे तो कहने लगी कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगी ना तब तक मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। उन्होंने कुछ कह दिया था जब उनके सास ससुर आए थे। हाँ, बताया था बेबी बाजी ने। बेबी बाजी थी वहाँ पर? बेबी बाजी और जमाल भाई दोनों थे। अच्छा, तो क्या जमाल ने अजरा को कुछ नहीं कहा? इससे पहले वो कुछ कहने लगते बेबी आंटी ने खुद ही कह दिया कि वासिफ बेटा भाभी से माफी मांग लो। देखिए बेबी बाजी की समझदारी, अगर वासिफ अड़ जाता न तो अजरा को झगड़े का मौका मिल जाता। सही कह रही हैं आप अम्मी। इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा था कि बेबी आंटी क्यों कह रही हैं वासिफ भाई को माफी मांगने के लिए जब उनकी कोई गलती ही नहीं है। तुम लोग बच्चे हो बेटा, और बच्चों में कहाँ होती है दूरअंदेशी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा माँ बाप की सुननी चाहिए।